राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, जब मनुष्य में संसार की विषय वासनाओं के प्रति वैराग्य आने लगता है तब उसमें एक आध्यात्मिक प्यास जगती है और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक ऐसा व्यक्ति तृप्त नहीं होता। यदि आप भी मुक्ति की खोज में हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आसक्ति किस प्रकार मोक्ष के मार्ग पर चलने वाले को फंसाती है, आज की वीडियो इसी पर आधारित है, अतः आप सभी लोग अंत तक बने रहें। भारत भूमि पर जड़ भरत नाम के एक ब्राह्मण हुए थे। जड़ भरत के रूप में उन्होंने तीसरी बार जन्म लिया और इस जन्म में ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने पहले जन्म में उन्होंने क्या गलती की थी कि उन्हें 2 जन्म और लेने पड़े। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर उनकी गलतियां क्या थीं। पहला जन्म श्री ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र भरत जी थे। रीति अनुसार उन्होंने भरत को राजगद्दी पर आसीन कर दिया। इनका विवाह विश्वरूप की कन्या पंचजनी से हुआ। आगे भरत जी को 5 पुत्र होते हैं। महाराज भरत से पहले भारत भूमि को अजनाभ वर्ष कहा जाता था। इन्होंने बहुत अच्छे से प्रजा का पालन किया। कई वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने अपने राज्य को अपने 5 पुत्रों में बांट दिया और स्वयं हरिहर क्षेत्र में साधना करने आ गए। वहाँ गंडकी नाम की नदी भी है। उसकी तलहटी में शालिग्राम जी मिलते हैं। उसी क्षेत्र में भरत जी भगवान का ध्यान करते एवं पूजा पाठ करते थे। कंदमूल आदि से भगवान की आराधना बहुत ही भक्ति भाव से चल रही थी। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी पानी पीने के लिए नदी के तट पर आई। वह हिरनी पानी पी ही रही थी कि पास ही से गरजते हुए एक सिंह की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरनी डर गई और नदी पार करने के लिए उसने नदी में छलांग मार दी। उसी समय उसके गर्भ से मृग शावक बाहर आ गया और नदी में गिर गया। उस हिरनी ने तो नदी को पार कर लिया, लेकिन भय से उसके प्राण छूट गए। भरत जी ने देखा कि हिरनी का बच्चा नदी में बह रहा है। उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने नदी में कूदकर उसे बचा लिया और अपने आश्रम ले आए। वे बड़े ही लाड प्यार से उस शावक का पालन पोषण करने लगे। वो हिरन अब भरत जी को ही अपना सब कुछ मानने लगा था। भरत जी परिवार से दूर आश्रम बनाकर भगवान का ध्यान और भजन करने आए थे, लेकिन उस हिरनी के शावक से उन्हें इतना अधिक लगाव हो गया कि उनका ध्यान प्रभु की भक्ति से हट गया और वे नन्हे हिरण के मोह पाश में बंध गए। हिरण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से सोते जागते, उठते बैठते, भोजन करते हुए वे हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहे। अब स्थिति ऐसे हो गई थी कि जब वे पूजा अर्चना भी करते तो उस समय भी उन्हें हिरण के बच्चे की याद आ जाती थी। वे सोचते थे कि कहीं कोई कुत्ता या सियार या भेड़िया उसे खा ना जाए। अगर भरत जी को वो दिखाई नहीं देता तो उनकी दशा ऐसे हो जाती जैसे किसी का सारा धन लुट गया हो। भरत जी को उसके रहने की, खाने की, सोने की हमेशा चिंता लगी रहती थी। एक दिन भरत जी अपने दैनिक कर्म में पूरी तरह व्यस्त थे तो वहाँ उनके आश्रम के पास हिरनी का झुंड आया और वह हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। जब भरत जी को वह हिरण कहीं नहीं मिला तो उन्हें निरंतर उसकी याद सताने लगी। उसी दौरान काल का आगमन हुआ और भरत जी हिरण का चिंतन करते हुए ही देह त्याग कर देते हैं। इस कारणवश उन्हें अगला जन्म कालिंजर पर्वत पर एक हिरणी के गर्भ से हुआ। अब भरत जी हिरण बन चुके थे, लेकिन उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था क्योंकि वे पूर्व जन्म में इतना भजन कीर्तन कर चुके थे। हिरण बनकर भरत जी सोच रहे थे कि पिछले जन्म में मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी। अपने परिवारजनों को छोड़कर मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में आया था, लेकिन मैं उस हिरण में इतना आसक्त हो गया कि मुझे मरणोपरांत हिरण की योनि ही प्राप्त हो गई। एक दिन उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत को छोड़कर उसी शालिग्राम तीर्थ में पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ वे अब मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी में डुबाए रखकर उस मृग देह को त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना दूसरा जन्म पूरा किया। महाराज भरत जी का तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में। भरत जी का अगला जन्म अंगिरस गोत्र के एक ब्राह्मण के घर हुआ। उनके पिता एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी पहली स्त्री से उनके 9 पुत्र हुए और छोटी पत्नी से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। अपने इस ब्राह्मण जन्म में भी भगवान की कृपा से भरत जी को पूर्व जन्म का स्मरण था। पिता पौरोहित्य कार्य में थे तो उन्होंने सोचा कि अपने छोटे पुत्र भरत को भी पौरोहित्य कर्म सिखाऊंगा। भरत जी सोचने लगे
कि मेरा एक जन्म बिगड़ने से मुझे 3 जन्म लेने पड़े, इसलिए मैं अब दोबारा वह गलती नहीं करूँगा। वे सोचते थे कि यदि मैंने वेद शास्त्र के कर्मकांड को सीख लिया तो मुझे कर्मकांड करने पड़ेंगे और मैं फिर से संसार में फंस जाऊंगा। इस कारण वे पागलों की तरह रहने लगे। कोई यह कह भी नहीं सकता था कि ये वही ज्ञानी भरत है जो अपने पिछले एक जन्म में सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन में आ गए थे। लोग इन्हें मूर्ख समझने लगे। जब लोग उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे उसी के अनुसार बातें और व्यवहार करने लगते थे। एक दिन पिताजी ने भरत को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा चलो गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाओ। भरत जी ने सोचा, आज ही उचित समय है। यदि मैंने सही सही पढ़ के सुना दिया तो कल पिताजी दूसरा मंत्र पढ़ने को बोलेंगे, फिर कहेंगे जाओ यजमान जी के यहाँ कथा सुना कर आओ, फिर इसी तरह किसी दिन मेरा विवाह कर देंगे। इस प्रकार मैं घर गृहस्थी में फंस जाऊंगा। भरत जी ने अपने पागलपन की शुरुआत अपने पिता के पास से ही कर दी थी। पिताजी बोले, बेटा बोलो ओम भूर्भुवः। भरत जी बोले ओ भो भो। इसी प्रकार पिताजी जो भी कहते भरत जी उसी लहजे में कुछ और ही जानबूझकर कह डालते थे। यह देख उनके पिता बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उनका नाम जड़ रख दिया। तुम भरत नहीं जड़ हो गए हो, जड़। इस प्रकार उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल आदि नहीं लगाते थे और न ही कभी स्नान करते थे। उससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। यहाँ तक कि लोग कहने भी लगे थे कि यह तो अधम ब्राह्मण है। इन पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, गर्मी सर्दी वर्षा का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे सदा एक ही भाव में रहते थे। उन्हें यदि कोई काम करने को कहता तो वह कर देते थे, कोई गाली देता तो भी सुन लेते थे। इसी प्रकार समय बीतता गया और एक दिन पिता का देहांत हो गया। बड़े पुत्र ने पिता का सब संस्कार किया। अब सभी भाइयों ने मिलकर यह विचार किया कि हम सब तो अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और हमारा ये छोटा भाई भरत बैठे बैठे खाता है। कल से हम इसे भी काम पर भेजेंगे ताकि यह कुछ देखे और सीखे। दूसरे दिन ही भाइयों ने कहा, भरत आज से तुम खेतों में जाओगे। भरत जी ने कहा, जी भैया, और वे खेत चल पड़े। खेत धान की फसल से हरी भरी थी और उनका काम था चिड़ियों को भगाना। उनके भाई उन्हें जो कुछ भी खाने को देते थे वे उसी को अमृत के समान खा लेते थे। एक बार की बात है, एक डाकुओं का दल था जिसके सरदार ने पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जिस पुरुष को बलि देने के लिए मंगाया था वह किसी तरह से उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे पुनः पकड़कर लाने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, लेकिन रात घनी थी और आधी रात का समय था, इसलिए कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया। अचानक डाकुओं की नजर भरत जी पर पड़ी, जो वन की जीवों से खेतों की रक्षा करने के लिए वहां तैनात थे। वे भरत जी को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। वे भरत को रस्सियों से बांधकर मां चंडिका के मंदिर में ले आए। फिर डाकुओं ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाया तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से उन्हें सजाया और अच्छा भोजन करवाया। बलि की विधि आरंभ हुई। विधिवत गान, माता की स्तुति होने लगी, ढोल मृदंग आदि बजने लगे। भरत जी को मां काली के आगे नीचे सिर झुकाकर बैठा दिया गया। इसके बाद उनका शीश काटने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग एक डाकू ने उठाया। डाकू ज्यों ही भरत जी को मारने के लिए खड्ग उठाता है, उसी समय मूर्ति से अत्यंत तीव्र ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से मां काली प्रकट हो जाती है। भरत जी भगवान के परम भक्त थे, इसलिए मां को उन्हें बचाने के लिए आना पड़ा। क्रोध से लाल टकटक आंखों से मां ने उन डाकुओं को देखा और उसी अभिमंत्रित खड्ग से उन्होंने उस डाकू का शीश काट डाला। इस तरह मां काली ने भक्त जड़ भरत के प्राणों की रक्षा की। जड़ भरत पुनः खेत की मेड़ पर जाकर बैठ गए और पहले की भांति ही रखवाली करने लगे। एक दिन राजा रहुगण पालकी पर बैठकर आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए कपिल मुनि के पास जा रहे थे। एक पालकी ढोने वाला कहार बीमार हो जाने से ठीक से पालकी नहीं ढो पा रहा था। राजा रहुगण ने अपने सेवकों से कहा कि वे कोई दूसरा कहार खोज कर लाएं। रहुगण के सेवक किसी दूसरे कहार की खोज में निकल पड़े। उनकी दृष्टि खेत की मेड़ पर बैठे हुए जड़ भरत पे पड़ी। सेवक उन्हें राजा के पास ले गए। जड़ भरत ने बिना कुछ आपत्ति किए हुए कहारों के साथ पालकी अपने कंधे पर रख ली और संभल संभल कर चलने लगे।
उनके पैरों के नीचे कोई जीव दब न जाए, इसलिए चलते चलते उनके पैर डगमगा उठते थे, जिससे राजा रहुगढ़ को झटका लगता था, उन्हें कष्ट भी होता था। राजा रहुगढ़ ने कहारों से कहा, क्यों जी, तुम लोग किस तरह चल रहे हो? संभल कर सावधानी के साथ क्यों नहीं चलते? कहारों ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो सावधानी के साथ चल रहे हैं, किंतु यह जो नया कहार है हमारे साथ चलने में विघ्न पैदा कर रहा है। इसके पैर रह रहकर डगमगा उठते हैं। राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत को सावधान करते हुए कहा, क्यों भाई, तुम ठीक से चलते क्यों नहीं? देखने में तो हट्टे कट्टे मालूम होते हो, क्या पालकी लेकर ठीक से चला नहीं जाता? सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो मैं तेरी ऐसी चिकित्सा करूंगा जैसे यमराज पापियों को सुधारने के लिए करते हैं। रहुगढ़ का कथन सुनकर जड़ भरत मुस्कुरा उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप शरीर को दंड दे सकते हैं पर मुझे नहीं दे सकते। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं दंड और पुरस्कार दोनों से परे हूँ। दंड देने की बात ही क्या, आप तो मुझे छू भी नहीं सकते। जड़ भरत की ज्ञान भरी बातों को सुनकर रहुगढ़ विस्मय की लहरों में डूब गए। उन्होंने आज्ञा देकर पालकी नीचे रखवा दी। वे पालकी से उतरकर जड़ भरत के पैरों में गिर पड़े और कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया बताइए आप कौन हैं? कहीं आप वे कपिल मुनि ही तो नहीं जिनके पास मैं आत्मज्ञान की शिक्षा लेने जा रहा था? जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, मैं न तो कपिल मुनि हूँ और न कोई ऋषि हूँ। मैं पूर्व जन्म में एक राजा था। मेरा नाम भरत था। मैंने भगवान श्री हरि के प्रेम और भक्ति में घर परिवार छोड़ दिया था। मैं हरिहर क्षेत्र में जाकर रहने लगा था, किंतु एक मृग शिशु के मोह में फंसकर मैं भगवान को भी भूल गया। मृग शिशु का ध्यान करते हुए जब शरीर त्यागा तो अगले जन्म में मुझे मृग का शरीर प्राप्त हुआ। मृग का शरीर प्राप्त होने पर भी भगवान की कृपा से मुझ में मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर बड़ा दुखी हुआ कि मैंने कितनी अज्ञानता की थी। एक मृगी के बच्चे के मुंह में फंसकर मैंने भगवान श्री हरि को भुला दिया था। राजन, जब मैंने मृग का शरीर त्याग किया तो मुझे यह ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होने पर भी मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। मैं यह सोचकर कि मेरा यह जन्म व्यर्थ न चला जाए, अपने को छिपाए हुए हूँ। मैं दिन रात परमात्मा रूपी आत्मा में लीन रहता हूँ। मुझे शरीर का ध्यान तनिक भी नहीं रहता। राजन, इस जगत में न कोई राजा है, न प्रजा, न कोई अमीर है, न कोई गरीब, न कोई कृषकाय है, न कोई स्थूलकाय, न कोई मनुष्य है, न कोई पशु। सब आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजन, मनुष्य को ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। यही मानव जीवन की सार्थकता है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है और यही श्रेष्ठ धर्म है। रहुगढ़ जड़ भरत से अमृत ज्ञान पाकर तृप्त हो गए। उन्होंने जड़ भरत से निवेदन किया, महात्मन, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जड़ भरत ने उत्तर दिया, राजन, जो मैं हूँ वही आप हैं। न कोई गुरु है, न कोई शिष्य, सब आत्मा है, ब्रह्म है। इस प्रकार भरत जी ने ज्ञान की लालसा में निकले राजा रहुगढ़ को तृप्त कर दिया। जड़ भरत जब तक संसार में रहे वे अपने आचरण और व्यवहार से अपने ज्ञान को प्रकट करते रहे। अंतिम समय आने पर वे चिर निद्रा में सदा के लिए सो जाते हैं एवं सदा सदा के लिए ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। धन्यवाद मित्रों। मुक्ति की यह अनुपम कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।